सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान। ईरान ने जामकरन मस्जिद पर फहराया लाल झंडा। लाल झंडे का मतलब होता है ऐलान जंग। सऊदी अरब ने अमेरिका से शेयर की इस बात की जानकारी। अमेरिका ने भी ईरान को दी जवाब की चेतावनी। खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर। लाल झंडे का मतलब ऐलान जंग। सऊदी अरब ने अमेरिका से इस बात की जानकारी शेयर की है और इसके बाद अमेरिका ने ईरान को जवाब की चेतावनी दी है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर, क्योंकि सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान। ईरान ने जामकरन मस्जिद पर फहराया लाल रंग का झंडा, जिसका अर्थ होता है ऐलान जंग। और अब आप ये भी समझिए कि आखिर लाल झंडे का अर्थ यानी मतलब होता क्या है। ईरान का सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान कैसे हुआ है, इस बात की जानकारी हम आपको दे दें। जामकरन मस्जिद पर फिर से फहराया गया लाल रंग का झंडा। किस तरीके से ऐलान जंग किया गया है, इसका भी मतलब, और लाल रंग के झंडे का मतलब क्या होता है, आपको बता दें। ईरान का सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया। मस्जिद के ऊपर अगर लाल झंडा फहराया जाता है, इसका मतलब जंग का ऐलान होता है। जामकरन मस्जिद पर फिर से फहराया गया लाल रंग का झंडा। मस्जिद पर लाल झंडे का अर्थ साफ कि जंग का ऐलान किसी देश द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान। ये एक बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर। सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने लगाया लाल झंडा, जिसका मतलब है ऐलान जंग। और ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 3 साल के अंदर दूसरी बार इस झंडे को फहराया गया है मस्जिद के ऊपर, जिसका मतलब पूरी तरीके से साफ कि ईरान सऊदी अरब पर हमला करना चाह रहा है। और इस बात की जानकारी अमेरिका को दी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़ने लगा है तनाव धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से ईरान आगे बढ़ रहा है जंग को लेकर के, ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन। सऊदी अरब ने अमेरिका से शेयर की खुफिया जानकारी। इस बात की जानकारी अमेरिका से साझा की गई। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान कभी भी हम पर हमला कर सकता है, जिसको लेकर के अमेरिकी सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। और अब आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ईरान में क्योंकि ठन गई है, अब ऐसे में क्या कुछ और हो सकता है। ईरान में लगातार हिजाब से जुड़ा प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। ये सऊदी की तरफ से भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में हिजाब को लेकर के विवाद बढ़ता गया, नृशंस हत्याएं हुई, उसके बाद ध्यान भटकाने के लिए ईरान ये हमला कर रहा है, ऐसा आरोप सऊदी अरब की तरफ से लगाया जा रहा है। ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा प्रकरण किया जा रहा है। जानकारी मिलने पर मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इस बात की जानकारी अमेरिका को दी गई है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। ईरान की चेतावनी और खतरे के बारे में चिंतित है अमेरिका, ये अमेरिका की तरफ से बयान। इसके साथ ही ईरान ने हमला किया तो जवाब देने के लिए तैयार है अमेरिका। अमेरिका की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि अगर ईरान अपने पर उतरता है तो फिर अमेरिका को एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक बड़ी जानकारी खुफिया चालनों के जरिए हम सऊदी के संपर्क में अमेरिका की तरफ से बयान भी दिया गया। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और चूंकि देखिए ये पूरा मामला और गंभीर ना हो जाए, इसको लेकर के लगातार अमेरिका बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है। लगातार सेना अलर्ट पर है। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। मेजर जनरल AK सिवाच साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल शिवदान सिंह भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सिवाच साहब, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, अमेरिका को बीच में आना होता है और अगला 48 घंटा बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ऐसे में अगर आपकी नज़र से हम समझना चाहें इस पूरे मामले को, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए? देखो, पहले तो ये सच्चाई है शिखा कि जामकरन मॉस्क पे अगर लाल झंडा लगता है तो खतरे की निशानी है। और 2020 में जब मेजर जनरल सुलेमानी को मारा गया था, तब भी इन्होंने लाल झंडा लगाया था। और उसके बाद में हौती रिबल्स ने अटैक किया था सऊदी अरेबिया की काफ़ी फील्ड पे जो कि ऑयल फील्ड थी। तो सच्चाई यह है कि ये 2-4 बातें नज़र आ रही हैं जिसके कारण ये हो सकता है, क्योंकि जो ईरान के अंदर अभी जिस प्रकार से प्रोटेस्ट चला हुआ है हिजाब के अगेंस्ट,
वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। ईरान की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकी है और इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 45% पहुंच गया ईरान में। हालात खराब हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस के कारण उनको बहुत ज़्यादा दबाव है जो कि लगा रखी है अमेरिका ने दूसरे ने। और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि एक बार ध्यान भटकाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने लोगों का, वो इस प्रकार से अफवाहें फैला सकते हैं। इसको करने के लिए, वो डाइवर्ट करने के लिए हाउती रिबल्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ ना कुछ अटैक करा देंगे सऊदी पे, जिससे तनाव बढ़ेगा और ईरान के अंदर लोगों की डाइवर्जन होगी माइंड की। तो ये होने की चांसेस हैं। मगर अगर लड़ाई होती है तो ये एक बड़ा भयानक रूप ले सकती है, क्योंकि मिडल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां ऑयल फील्ड्स हैं, जहां पर 70% ऑयल वर्ल्ड का यहां से जाता है। और ऐसे में वहां पर लड़ाई होना मीन्स कि आपके ऑयल जो आज 130-140 बिलियन डॉलर है, 140 डॉलर पर बैरल है, वो पहुंच जाएगा 170 डॉलर पर बैरल। उससे पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन पहले ही बहुत सख्त है, वो भी बढ़ जाएगा। और अमेरिका को एक ही फायदा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कि अमेरिका के हथियार बिकेंगे। अमेरिका ने बार बार सऊदी को चेतावनी दी है कि सऊदी के जो प्रिंस सलमान हैं वो जो बाइडेन का टेलीफोन भी नहीं उठा रहे थे। किसी तरीके से उनका ध्यान ज्यादातर रूस की तरफ था। मगर अब अमेरिका बताएगा कि अगर ईरान आपके ऊपर हमला करता है तो रसिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि रूस के रिलेशन ईरान से भी बहुत अच्छे हैं और ईरान ने उनको शाहिद ड्रोन भी दिए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अमेरिका को एक दिखाना है कि सऊदी को कि बॉस कौन है, और इसलिए भी ये तनाव हो सकता है। मगर सच्चाई ये है, ये जी सिवाज साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, कनेक्शन में कुछ एरर है। मैं आपके पास वापस आऊंगी और इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल शिवदान सिंह भी हमारे साथ हैं। कर्नल, जिस तरीके से सिवाज साहब कह रहे थे कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं अमेरिका से होकर के गुजरता है, क्या हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं रूस, यूक्रेन, ईरान और फिर सऊदी? क्या ये कनेक्शन आप समझ पा रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि कनेक्टेड है? इसमें पूरा कनेक्शन है, क्योंकि आपको याद होगा कि ईरान के भेजे हुए ड्रोन्स को रूस पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के विरुद्ध जी। और भारी तादाद में जब उसने ड्रोन का अटैक यूक्रेन पर किया था तो उसमें ईरानी ड्रोन सबसे प्रोमिनेंट दिखाई दिए थे। इस प्रकार से देखते हुए, क्योंकि ईरान इस पर पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है रशिया को और अमेरिका उसको इसका सबक सिखाना चाहता है, इसलिए यदि ईरान ने सऊदी अरेबिया पर अटैक किया तो अमेरिका वहां पर पूरी मदद उसकी करेगा और अपनी सेनाओं से उस ईरान की सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करवाएगा। और हो सकता है इस युद्ध में घातक हथियारों का प्रयोग अमेरिका करे। घातक हथियारों का मतलब है कि परमाणु बम नहीं, मगर और भी अन्य जो उसकी आर्मोरी में घातक हथियार हैं, जैसे काफी खतरनाक मिसाइलें हैं, आधुनिकतम मिसाइलें हैं और उनकी एयर पावर बहुत स्ट्रांग है अमेरिका की। उन सब से ईरान में बड़ी तबाही आ सकती है, जिसको देखते हुए हो सकता है रूस ईरान के सपोर्ट में आए। इस प्रकार इन दोनों महाशक्तियों के बीच में आमने सामने के युद्ध की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। कर्नल, जिस तरीके से ईरान में हिजाब विवाद हुआ, पूरे देश में ईरान पूरी तरीके से धुतकारा जाने लगा इस पूरे विवाद को लेकर के, नृशंस हत्याएं हुई वहां पर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है ईरान की तरफ से? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि अक्सर देश जब भी उनके आंतरिक सुरक्षा में कोई बड़ी बाधा उत्पन्न होती है तो वो उस आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए दुश्मन देशों के साथ में युद्ध शुरू करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो पूरे देश का आह्वान कर सकें कि इस वक्त राष्ट्रीय संकट आया हुआ है और आप इन बातों को एक तरफ करें। तो वो इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईरान के अंदर लंबे समय से इस हिजाब की कंट्रोवर्सी चल रही है और जिसके कारण वहां की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो इसमें पूरी चांसेस हैं कि इस वक्त ईरान की आंतरिक दशा को देखते हुए ईरान वहां का ध्यान भटकाने के लिए सऊदी अरेबिया पर अटैक कर सकता है। ठीक है कर्नल साहब, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।
अब आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल सैन्य ताकत में इन दोनों ही देशों के बीच क्या कुछ अंतर है, यानी ईरान और सऊदी अरब में। आपको ऐसे हम अगर समझाएं तो देखिए, आतिश सेना, नेशनल रॉयल गार्ड IBDF, आपको अगर इस लिहाज से समझाने की कोशिश करें तो आप समझिए, ईरान आतिश सेना इसके पास, वहीं सऊदी अरब के पास अलग सेना और उसकी पूरी टुकड़ी। ईरान के पास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वहीं सऊदी के पास मिसाइल फोर्सेस हैं। ईरान के पास 3,50,000 आतिश सैनिक मौजूद हैं, तो वहीं सऊदी अरब के पास कुल 2,50,000 सैनिक हैं। ईरान के पास अगर 1,25,000 IRCG सैनिक हैं, तो यहीं सऊदी के पास F-15CD सैनिक हैं। ईरान रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सक्षम, वहीं सऊदी अरब में 3 टारनोडो मल्टी रोल मिसाइलें बनाई जाती हैं। ईरान अगर विदेशी सैन्य ऑपरेशन करती है IRCG के माध्यम से, तो वहीं 72 यूरोफाइट टाइपून अटैक एयरक्राफ्ट सऊदी अरब के पास है। तो सैन्य ताकत में कैसे दोनों देशों के बीच अंतर है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की आहट एक बार फिर से तेज़ हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान और सऊदी में जो सैन्य ताकत, इसमें जो अंतर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। AK सिवात साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिवात साहब, सवाल यही कि सैन्य ताकतों में दोनों ही देशों के बीच अंतर है और ये अंतर बड़ा भी है। अब ऐसे में अगर खुदा न खास्ता हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये दोनों देश बढ़ जाते हैं, ऐसे में क्या होने की संभावनाएं, क्या हो सकता है, और अमेरिका का इंटरफेरेंस दोनों देशों के बीच कैसे हो सकता है? देखो, पहली बात तो ये सच्चाई है कि अभी भी ऐसा लगता नहीं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी, ये फुल फ्लैज अटैक होगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी जिस प्रकार से हालात हैं, वो रूस और यूक्रेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फ्यूल और फूड की शॉर्टेज है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा ईरान करेगा कि डायरेक्ट अटैक सऊदी पे करेगा। वो हौती रिबल के थ्रू कुछ ना कुछ करा सकता है, जिससे ईरान के अंदर लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। मगर अगर पूरी लड़ाई होती है, और अगर आप देखें सऊदी अरेबिया की और ईरान की जो मिलिट्री ताकत है, देखो सऊदी की मिलिट्री ताकत है वो अमेरिका पे बेस। अमेरिका ने वहाँ पर F-15 भी लगा रखे हैं और टोमाहॉक मिसाइल भी लगाई हुई हैं। जो आधुनिक से आधुनिक हथियार हैं जो नेटो के पास हैं, वो सारे के सारे सऊदी को दिए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और लड़ाई अगर होती है तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा। वो उसी तरीके से जिस प्रकार से यूक्रेन को मदद कर रहा है, हथियारों के साथ ही मदद करेगा। और इसी प्रकार ईरान जो है, ईरान के पास जो इनकी गार्ड है, रिवोल्यूशनरी गार्ड, उसकी स्ट्रेंथ है, मगर उनके हथियार इतने आधुनिक नहीं हैं। एक्सेप्ट उनके पास ड्रोन जो हैं, शाहीद ड्रोन एक बहुत अच्छे ड्रोन हैं, उनके पास इंटर काउंटर ब्लास्टिक मिसाइल है, मगर फिर भी उनकी मिलिट्री ताकत इतनी अच्छी नहीं है जितनी अमेरिका ने हथियार सऊदी को दे रखे हैं। मुझे लगता है कि ये सब का सब पोस्चरिंग है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका को किसी हद तक फायदा होगा, उसके हथियार बिकेंगे। मगर सच्चाई ये भी है, इस इलाके में इंस्टेबिलिटी मीन्स ऑयल के अंदर, मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का मतलब है ऑयल की रेट बढ़ना, इन्फ्लेशन जहां अभी पहले ही आसमान छू रहा पूरे वर्ल्ड में, तो सारे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, चाहे वो आपका ऑयल हो। तो ऐसे में मद्देनजर रखते हुए लड़ाई के फुल फ्लैज होने के चांसेस बहुत कम हैं, मगर पोस्चरिंग है और ईरान की तरफ से ज़्यादा है, क्योंकि ईरान चाहता है कि लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं। प्रोटेस्ट डेली जो है बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 45% पहुँच गया है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरान डील बोलते हैं, वो भी साइन नहीं हुई है। अमेरिका ने साइन नहीं किया है। उन्होंने इसके ऊपर वीडियो उठाई है कि आपने शाहीद ड्रोन रूस को दिए हैं, जो ईरान मना कर रहा है, मगर सबको मालूम है। लेकिन सिवात साहब, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग चल रही थी, अमेरिका ने बिल्कुल सीधे तौर पर कहा कि इसकी जवाबी कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध अब भी चल रहा है। अलग एक वैश्विक स्तर पर ये लड़ाई चली गई, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं एक बार पीछे की ओर हो गया। अब यहाँ जब बात ईरान और सऊदी की है, तो अमेरिका कितना इंटरफेयर करेगा, क्या उम्मीद? देखो, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ईरान और जो सऊदी की लड़ाई है वो शिया सुन्नी की लड़ाई है। हमें मालूम है कि जो सऊदी है वो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर बनना चाहता है, और
ईरान एक शिया देश है और ये लड़ाई काफी टाइम से चली हुई है। और जो इजराइल है वो सऊदी के साथ है, ज्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड सऊदी के साथ है। कुछ एक छोटे से देश जो हैं कुवैत और इराक जो ईरान के साथ खड़े हैं। मगर जो लड़ाई और यूक्रेन में लड़ी है उसमें अमेरिका खुल के नहीं आया, यूक्रेन के साथ हथियार ही दिए। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी के साथ उसके रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हैं, उनका अलायंस भी है, तो हथियार ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार देगा उसको, उसकी मिलिट्री बेसिस भी है सऊदी में। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका वैसे ही कार्रवाई नहीं करेगा जिस प्रकार से यूक्रेन में की, ओनली हथियारों की मदद, बूट्स ऑन ग्राउंड तो यहाँ भी नहीं करेगा, मगर इसके बावजूद काफी मदद करेगा, क्योंकि ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सिवाज साहब, और उम्मीद भी यही कि ये पूरी जंग तीसरे विश्व युद्ध तक ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही कर्नल शिवदान सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।